आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान साहब के बारे में। शाहरुख खान, जिन्हें हम एसआर के बादशाह खान, किंग खान के नाम से जानते हैं। तो आज हम उनको एक अपने कार्यक्रम में हम उनको श्रद्धांजलि तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत कम लोग शायद जानते हैं शाहरुख खान के बारे में। वो कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो शाहरुख खान के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि उन्हें शाहरुख खान बनाती हैं। अब ये जो कहानी है ये बचपन से ही शुरू होती है, जो कि बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रही। शाहरुख खान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से बीती। शाहरुख खान का जन्म दिल्ली के एक साधारण परिवार में हुआ था और उनके बचपन में बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने बताया, संघर्ष काफ़ी ज़्यादा था। मगर उनकी माँ ने हमेशा उन्हें हौसला दिया और वहीं उनके पिता ने शाहरुख खान को ज़िंदगी से कभी भी हार नहीं मानने की सलाह दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि गौरी छिब्बर से शादी के लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसा आम मध्यम वर्गीय परिवारों में जो होता है, जब किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगती है, वो भी गैर मुस्लिम या गैर हिंदू, उस तरह से, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपस में इन दोनों के जो धर्म थे वो अलग अलग थे, अलग अलग हैं। मतलब गौरी छिब्बर पंजाबी परिवार से आती हैं, हिंदू पंजाबी, और जो शाहरुख खान है वो मुस्लिम है। लेकिन शाहरुख खान ने अपने रिश्ते को सदा बरकरार रखने के लिए जी जान लगा दी। और एक समय ऐसा भी था कि शाहरुख खान से गौरी की शादी होना लगभग नामुमकिन सा हो गया था, क्योंकि गौरी खान, जो अब गौरी खान है, गौरी छिब्बर जब वो थी तो उनके रिलेटिव, उनके मामा जो थे, वो शाहरुख खान के पीछे हाथ धो करके पड़ गए थे। बल्कि ये समझ लो, नहा धो करके पड़ गए थे। तो ये शादी उनके नसीब में थी, इसलिए ये हो गई, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें थीं। शाहरुख खान को शुरुआती दिनों में कई फिल्म निर्माताओं ने भी अस्वीकार कर दिया था। यहाँ तक कि बड़े नामों ने भी उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। सफलता पाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी आया कि वे पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। और ये डिप्रेशन में जाने का जो एक प्रोसेस है, वो बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अमिताभ बच्चन साहब की अगर हम बात करें तो वो भी एक समय था कि बहुत गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। लगभग वो मुंबई छोड़ना ही, उन्होंने छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन वो तो शशि कपूर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक अवतार बन के आए कि जिसकी वजह से उनकी किस्मत ही पलट गई। इसी तरह का डिप्रेशन शाहरुख खान की ज़िंदगी में भी आया, लेकिन खुद को फिर से खड़ा करने का जज्बा शाहरुख खान को हर बार आगे लेकर के चला गया। शाहरुख खान का एक गुण है कि वे सेट पर काम करने वाले हर व्यक्ति को नाम से याद रखते हैं। अब चाहे वो व्यक्ति कितना ही छोटा हो, चाहे वो एसोसिएट हो, असिस्टेंट हो, या वो कितने ही बड़े कोई अभिनेता, उनके साथ काम करने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि शाहरुख खान
विनम्र हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। शाहरुख खान को उर्दू शायरी और कविताओं से गहरा लगाव है और यह शौक़ उन्हें उनके पिता, उनके वालिद साहब से विरासत में मिला है। ख़ासकर शायरी में वे पसंद करते हैं फैज़ अहमद फैज़ को, गालिब को और अशार। ये तीन जो शख्सियत हैं शेर व शायरी की, ये शाहरुख खान को बेहद पसंद है। शाहरुख खान चैरिटी में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन उन्होंने अधिकतर दान गुप्त रखा है, क्योंकि दान का मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त रखे जाना। जो चीज़ गा बजा करके दी जाती है वो दान नहीं होता, वो भीख होती है। कई बार वे ज़रूरतमंद लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन इस चीज़ का प्रचार ना तो उन्होंने कभी किया, ना उन्होंने कभी करवाया। हाँ, उनकी फ़िल्मों का प्रचार बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से होता है, जो कि उनके प्रोफेशन का एक हिस्सा है। शाहरुख खान ने कभी धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी हुए। उन्हें अपनी आदतों पर नियंत्रण करने की समझदारी है। हालांकि धूम्रपान छोड़ना उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। लेकिन ये जो स्मोकिंग थी, ये उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी उनके लिए, इसलिए छोड़ने में बहुत समय लगा। किंग खान से एक आम इंसान बनने का सफ़र एक ऐसी चीज़ है उनके साथ कि वे सबके सामने स्पेशल हैं, यूनिक हैं, एक पर्सनैलिटी है, लेकिन अकेले में वो सिर्फ़ और सिर्फ सादा सरल शाहरुख खान हैं। वे अपने परिवार और दोस्तों के बीच बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, साधारण हैं। वे खुद को पहले एक पिता, फिर बाद में पति के रूप में परिभाषित करते हैं और तब जाकर के वो खुद को अभिनेता कहलवाना पसंद करते हैं। जब शाहरुख खान उदास हो जाते हैं कई बार, तो वे चुप हो जाते हैं, और जब वे चुप हो जाते हैं तो अपने बच्चों से गले लगकर इस उदासी को वो दूर कर लेते हैं। अब इस चुप्पी के पीछे जो कारण है वो बहुत ज़्यादा भावुक कारण हो सकते हैं, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम को देखने के लिए ना तो उनके वालिद हैं, ना उनकी वालिदा हैं उनके साथ, जिन्हें उन्हें शाहरुख खान और एसआर के बादशाह खान, किंग खान, अगर वो लोग देखते इस दुनिया में होते हुए, तो शायद शाहरुख खान बहुत ज़्यादा खुश होते। 1985 से लेके 1988 के बीच उनका सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स और उन्होंने इकोनॉमिक ऑनर्स किया था। कॉलेज ने अपने गोल्डन जुबिली प्रोग्राम में 17 प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों को सम्मानित किया था, जिनमें से शाहरुख खान भी एक थे। फिल्म मोहब्बतें से पहले आदित्य चोपड़ा एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसमें शाहरुख खान और मनीषा कोइराला को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया और कुछ सालों के बाद में जब इस प्रोजेक्ट पर काम किया तो वहाँ इस फिल्म के स्टोरी में और कास्टिंग में थोड़ा फेरबदल किया। उन्होंने ये जो फिल्म थी जो वो बनाने वाले थे, उसे फिर रब ने बना दी जोड़ी के रूप में प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। उनकी पहली फिल्म है दिल आशना है, जो कि 1992 में 1992 में आई थी, लेकिन इस फिल्म की रिलीज़ में थोड़ी देरी हो गई थी, जिसके कारण दीवाना
वो भी 1992 1992 में प्रदर्शित हुई, लेकिन दिल आशना से पहले वो फिल्म रिलीज हो गई थी। तो दीवाना जो कि 1992 1992 में आई थी, यही फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म मानी जाती है। अगर हम शाहरुख खान के शौक को देखें कि वो उन्हें पालतू जानवरों का कितना शौक है, तो उन्हें कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक है। और उनके पालतू कुत्तों के नाम हैं डैश, हल्क, काई, जूसी। ये उनके कुछ डॉग्स हैं जिनके नाम हैं, इस तरह से बड़े अनयूजुअल नाम हैं। उन्हें कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे हमारे बच्चन साहब को बहुत समस्याएं हैं शारीरिक, उसी तरह से शाहरुख खान को भी पीठ के दर्द की समस्या, घुटने का ऑपरेशन तो खैर आपने सुना ही होगा, घुटने का दर्द, गर्दन में दर्द की समस्या, ये सभी चीज़ों के बीच में वो अपना काम बखूबी करते हैं। सन 1994 1995 में एक फिल्म आने वाली थी, लेकिन वो फिल्म किसी कारण से बन नहीं सकी। उस फिल्म का नाम था कुत्ते की मौत। आप सोचेंगे नाम कैसा है, लेकिन ये फिल्म जिस बैकग्राउंड, जिस कथानक पर थी, उस कथानक के अनुसार ये टाइटल एकदम फिट था। तो ये फिल्म शुरू की गई थी अनिल कपूर, नाना पाटेकर, शाहरुख खान, जूही चावला, आशीष विद्यार्थी, कुछ इस तरह के कलाकार थे, और ये फिल्म बनती तो बहुत एक, कहता हूँ ये फिल्म अपने आप में मील का सब पत्थर साबित होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्देशन था वो सईद मिर्ज़ा कर रहे थे, जो कि शाहरुख खान को फिल्मों में लेकर के आए थे। एक तरीके से सर्कस जो सीरियल था, वो जो शुरुआत हुई थी शाहरुख खान की, वो उन्हीं चीज़ों से हुई थी। उन्हीं कुछ रचनाएं थीं जो कि दूरदर्शन पर बहुत ज़्यादा फेमस थे उस समय। तो ये जो फिल्म थी कुत्ते की मौत, ये बाद में मुंबई अंडरवर्ल्ड को लेकर के ये फिल्म थी, जो कि कुख्यात लोकखंड वाला जो है आपके शूट आउट, उस पर आधारित थी। और आप जानते हैं कि इस फिल्म टाइटल से बाद में ये प्रोजेक्ट भी आया था, शूट आउट एट लोखंडवाला के नाम से। फिल्मों में ओम शांति ओम जो कि 2007 में प्रदर्शित हुई, बिल्लू बार्बर 2009 में, और फैन सन 2016 में, उन्होंने खुद के ही काल्पनिक यहाँ किरदार निभाए, जिनके नाम ओम कपूर रखे, किसी फिल्म में उन्होंने साहिर खान रखा, और कहीं पर वो आर्यन खन्ना भी थे। शाहरुख खान को अपनी BMW कार के अंधेरे में बेहद अकेले में फिल्में देखना बेहद पसंद है। शाहरुख खान को कंप्यूटर गेम्स, वीडियो गेम्स और हाई टेक्निक गैजेट्स से भी अच्छा खासा लगाव रहा है। उनका पहले जो उनको नाम लिया जाता था वो है शाहरुख खान, और शाहरुख का जो अर्थ है वो है राजा का चेहरा। शाहरुख खान की एक फिलॉसफी है कि अगर लोग आपको निराश करें तो यह आपका नुकसान नहीं है, यह लोगों का नुकसान है। शाहरुख खान ने अपने बंगले का नाम मन्नत रखा, और मन्नत को खरीदने के पीछे शाहरुख खान का एक खास कारण था। वो ये था कि वो उसमें एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहते थे। शाहरुख खान का ये कहना है कि अगर वो कभी बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया भी हो गए तो वो सब कुछ बेच देंगे, मगर मन्नत को कभी नहीं बेचेंगे। स्कूल के दिनों में वो हिंदी
इलेक्ट्रॉनिक्स उनका खास विषय रहा है जिसमें उनका इंटरेस्ट हमेशा रहा है, और बायोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, लेकिन मैथमेटिक्स में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उससे वो बचने की कोशिश करते थे। उनके बॉडीगार्ड का जो नाम है वो है यासीन खान, और यासीन खान ना सिर्फ उनके बॉडीगार्ड हैं बल्कि बहुत गहरे दोस्त भी हैं। जैसे सलमान खान के बहुत गहरे दोस्त हैं शेरा, ठीक उसी तरह से यास्मीन खान शाहरुख खान के बॉडीगार्ड हैं। और जब इनकी शादी हुई, यानी यास्मीन खान की जब शादी हुई, तो अपने आभार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने इसी अंगरक्षक को शादी के मौके पे मन्नत के पास में एक फ्लैट है, बिल्कुल पास में, वो फ्लैट उन्हें गिफ्ट के रूप में, एक तोहफे के रूप में दिया। शाहरुख खान की लाइफ की एक ही फिलॉसफी है जिसे वो बोलते हैं टीना, TINA। इसका मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। और यही कारण है कि अपने व्यस्ततम शेड्यूल के बावजूद वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा शौक से, बहुत इच्छा से, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करते हैं। और अगर वो अपना काम निपटाने पर आते हैं तो वो बिल्कुल भी नींद नहीं लेते। शाहरुख खान के बारे में ये बताया जाता है कि उन्हें आप कभी सोते हुए नहीं देख सकते हो। कुछ लोग उन्हें रात को मिलने आते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी कभी आप शाहरुख खान से मिलें, कभी भी शाहरुख खान आपको लगेगा ही नहीं कि कभी सोते भी हैं क्या। और अगर हम उनकी बात करें कि वो कितना समय नींद लेते हैं सामान्यतः, तो वो 4 से 5 घंटा नींद लेते हैं और उसमें वो सेटिस्फाइड या संतुष्ट हो जाते हैं। शाहरुख खान से जुड़ा हुआ, यानी उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक मसला ये भी है, जब शाहरुख खान मात्र 4 साल के थे तो गलती से उन्होंने पड़ोस के एक लड़के पर पत्थर फेंक दिया था, जिससे ये हुआ कि उस लड़के के आगे के जो दांत थे वो टूट गए। और उसी रात को वो जो लड़का था वो अपने पिता के साथ शाहरुख खान के घर पहुंचा, और वो लड़का जो था, उसके पिता मतलब, वो बेहद नशे की हालत में थे और उसके हाथ में, उस व्यक्ति के हाथ में एक चाकू लगा हुआ था। जब शाहरुख खान के पिता ने दरवाज़ा खोला और देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में चाकू है और वो शाहरुख खान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो शाहरुख खान के पिताजी ने बहुत आराम से उस व्यक्ति से बात की। उस व्यक्ति ने शाहरुख खान को उसके पिता के सामने ही धमकाया, और पिताजी ने, यानी शाहरुख खान के जो वालिद हैं, उन्होंने शाहरुख खान से पूछा कि क्या ये तुमने किया। तो शाहरुख खान ने अपनी गलती मान ली। शाहरुख खान ने कहा कि हाँ, ये मैंने किया। अब आप सोचिए कि शाहरुख खान के पिता ने शाहरुख खान से कहा कि जाओ और जाकर के इस आदमी से माफ़ी मांगो। आप ये समझिए कि उस आदमी के हाथ में चाकू लगा हुआ था और वो आदमी बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बावजूद भी शाहरुख खान को बाहर जाकर के अपनी गलती के लिए उस आदमी से माफ़ी मांगनी पड़ी। आज के इस एपिसोड में हमने शाहरुख खान साहब से जुड़े हुए कुछ पक्ष, कुछ ऐसे पहलू के बारे में बात की जो बहुत लोगों को शायद मालूम ना हो। अपने अगले अध्याय में भी मैं शाहरुख खान को ही कवर करूंगा, कुछ इसी तरह के फैक्ट्स लेकर के आपके समक्ष, आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी के लिए ईश्वर से मंगल कामना की उम्मीद करता हूं। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।